मैं खेलता हूँ तुम जाते हो, वह आम खाता है राम दौड़ता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो आप मेरे बोर्ड में देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग इस तरह का सेंटेंस दिन भर में बोलते रहते हैं। मैं खेलता हूँ तुम जाते हो, वह आम खाता है राम दौड़ता है, सीता खेलती है, गाय दूध देती है, गाय चरती है, बकरी चरती है, हम लोग दौड़ते हैं, वे लोग नहाते हैं, तुम लोग नाचते हो। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग हिंदी से दिन भर में बोलते रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम को जानेंगे, सीखेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, यहाँ पे हम लोग जिस नियम को, जिस रूल को जानेंगे, सीखेंगे, उसको अगर आप थोड़ा सा कॉपी पेन लेके उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, इस तरह बोलते हैं मैं पढ़ता हूं, तो उसका क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, उस पर गौर कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि मैं पढ़ता हूं तो वहां गलती कर देते हैं कि आई एम गो लिख देते हैं, आई एम गो। बहुत सारे बच्चे आई एम गो लिख देते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, तो गलती क्या करता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, सो देखिए यहां पे लिख देते हैं यू आर प्ले, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इसको सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको मिटा देता हूं। इसमें जो पहचान का नियम है, जो रूल है, उसको मैं पहले आपको बताता हूं। कॉपी में उतार लीजिएगा कि जिस, ठीक है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ते हो, ता है, ती है, ते हो, हैं, इस तरह के शब्द अंत में होते हैं, ठीक है। तो इन वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनता है। किससे बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ते हो, ता है, ती है, ते हो, तो इत्यादि रहे, तो उन वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस से किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में उतार लीजिए। अब मैं वह मुख्य नियम बताऊंगा जिसको आप तुरंत फॉलो करके सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, ठीक है, या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है, ठीक है। वर्ब 1 जो होता है वो वर्ब का सिंपल रूप होता है, जैसे गो, ईट, ठीक है, ब्रेक, ये सिंपल रूप हो गया। अब वर्ब 5 जो होता है उसमें एस या ईएस लगा रहता है, जैसे इसमें ईएस लगा है, ये वर्ब 5 हो गया। ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 5 है, ठीक है। इसमें ईएस लगा है, ईट में एस लगा दिए तो वर्ब 5 हो गया, ब्रेक में एस लगा दिए तो वर्ब 5 हो गया, ठीक है। तो वर्ब 5 जो होता है उसमें एस या ईएस लगा रहता है। तो वर्ब 5 में एस ईएस क्यों लगता है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना के तैयार करता हूं, आप देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि पर्सन जो होता है, पर्सन 3 तरह का होता है।
पहला होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, सेकंड को शॉर्ट में 2ND भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पूरा लिखूंगा सेकंड, SECOND सेकंड। तीसरा होता है थर्ड पर्सन, THIRD थर्ड पर्सन, ठीक है। पहला क्या होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा क्या होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, ओह सॉरी थोड़ा सा इधर हिल गया, हाँ चलिए। तो अब नंबर भी दो तरह का होता है, कौन कौन, सिंगुलर और प्लूरल। इसी का खेला है पूरा, इसी का खेला है, ये तीनों का, ये दोनों का खेला है स्टेंस में, इस तीनों का खेला है स्टेंस में, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन का, फिर सिंगुलर और प्लूरल का, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का क्या खेला है, आइए इसको सीखते हैं। अभी मैंने आपको भर 1 भर 2 इसके बारे में बताया था, भर 3 भर 4 भर 5, भर 1 और भर 5 के बारे में बताया। तो जैसे हम लोग, मैं जाता हूं तो आई गो लिखते हैं, ठीक है, एम इज का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो क्या बताया था, स्ट्रक्चर बताया था सब्जेक्ट प्लस भर 1 या भर 5, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताया था। तो मैं जाता हूं तो आई गो लिखते हैं, इसके साथ एम इज आर वाज वेयर डू डच का प्रयोग होगा, लेकिन एम इज आर और वाज वेयर का प्रयोग नहीं होगा। तो आई गो मैं जाता हूं, ठीक है, वी, एक मिनट मारकर, वी गो हम लोग जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन में हो जाएगा यू गो, तुम या तुम लोग जाते हो। यही चीज प्लूरल में भी हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल में भी यही चीज हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन जो होता है यू, ठीक है, यू सिंगुलर में भी होता है प्लूरल में भी होता है, क्योंकि अंग्रेजी में यू का मतलब तुम लोग, आप लोग होता है। तो यहाँ पे यू गो, ठीक है। अब इसमें मीनिंग देखिए, तुम जाते हो तो यू गो, तुम लोग जाते हो तो यू गो, यही होगा, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में होता है ही, सी या कोई सिंगुलर नाउन, ठीक है, आप देखिएगा सिंगुलर नाउन, और इसके साथ हम लोग भर 5 का प्रयोग करेंगे, ही सी या राम गोज, ठीक है, ही गोज वह जाता है, सी गोज तो वह जाती है, राम गोज तो राम जाते हैं, ठीक है। अब फिर लिखेंगे दे गो, THEY दे गो, वे लोग जाते हैं। फिर लिख सकते हैं दी बॉयज गो, दी बॉयज गो, यानी बच्चे जाते हैं या लड़के जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो ये चीज समझ में आपको आ गया कि फर्स्ट पर्सन में आई के साथ भर 1 लगता है, ठीक है, बी के साथ भी भर 1 लगता है, सेकंड पर्सन में यू के साथ भर 1 लगता है, ठीक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में देखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही के साथ, सी के साथ, कोई सिंगुलर नाउन के साथ गोज यानी ES का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ, ES का, ठीक है। अब प्लूरल नंबर में भर 1 का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस भर 1 है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस भर 1 है, यहाँ एस से सब्जेक्ट, V1 से भर 1, ठीक है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस भर 1 है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस भर 1 है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस भर 5 है, और लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस भर 1 है, याद रखिएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ भर 5 का प्रयोग होता है, ठीक है। भर 5 में एस या ES जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, भर के साथ, ठीक है। अब कैसे जुड़ता है इसको भी मैं बताता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, आपने वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये पढ़ा होगा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। वॉवेल में 5 अक्षर होता है, A-E-I-O-U, ठीक है, और कॉन्सोनेंट में होता है आपका B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T-V-W, W-X-Y-Z, ये कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल 5 अक्षर होता है, A-E-I-O-U, और कॉन्सोनेंट आप देख सकते हैं क्या है। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के भरों के साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के भरों के साथ अगर वॉवेल है अंत में, ठीक है, वॉवेल है अंत में,
जैसे देखिए यहाँ पे GO गो है, ठीक है, इसके अंत में वोवेल है, तो यहाँ पे हम ES का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ES का। और अंत में अगर कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट, जैसे READ रीड, ठीक है, तो उसमें S का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? S का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। यानी वोवेल रहेगा तो हम लोग ES का प्रयोग करेंगे वर्ब 5 बनाने के लिए, और अगर वोवेल नहीं रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, तो हम लोग वर्ब 5 बनाने के लिए S का प्रयोग करेंगे। इसको याद रखिएगा। ये जो तरीका होता है, इसी तरीका से आप इस टेंस को आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। ये तरीका अगर आपको पता हो जाएगा तो आप तुरंत सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज होता है, देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। एक अक्षर होता है Y, ठीक है, एक अक्षर Y होता है, इसको कहीं कहीं सेमी वॉवेल भी कहा जाता है, सेमी वॉवेल, ठीक है। अगर किसी भी, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वर्ब जो है, वर्ब के अंत में अगर Y आ रहा है, ठीक है, और Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट, Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, Y के पहले, जैसे FLY, ठीक है, तो यहाँ पे Y का जो है, Y का I हो जाता है और ES जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे फ्लाइज हो जाएगा, FLIES, फ्लाइज, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लाइज मतलब उड़ना होता है, ठीक है, फ्लाइज हो जाएगा। लेकिन अगर Y के पहले वोवेल है, ठीक है, क्या है? वोवेल, Y के पहले अगर वोवेल है, जैसे आप देख सकते हैं PLAY, प्ले, तो उसमें केवल S लगेगा। क्या लगेगा? केवल S लगेगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग आज अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, कल इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो कुछ सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैं खेलता हूं, ठीक है, मैं खेलता हूं, तो अंग्रेजी में इसको कैसे बनाएंगे? इसमें सिंपल लिखेंगे आई प्ले। मैंने अभी आपको सारा स्ट्रक्चर बताया, आई प्ले, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 का खेल होगा। यहाँ पे किसका खेल होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 का। मैं खेलता हूं तो सिंपल बनाएंगे आई प्ले, ठीक है। अब अगर रहेगा कि वह खेलता है, वह खेलता है, तो इसमें बनेगा ही प्लेज, PLAYS, प्लेज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 का प्रयोग होगा। मैंने ये भी बताया था आपको कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर है तो वहां पे हम वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ब 5 कैसे बनता है मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसी पर कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। जैसे इस बुक से सेंटेंस ले लेता हूं, ये आपका देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन KP ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है। तो इन्हीं का कुछ सेंटेंस मैं लेता हूं, जैसे मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, हंसता हूं, तो इसको अंग्रेजी में बनाएंगे आई लाफ, LAUGH, आई लाफ, ठीक है। अब है तुम रोते हो, तुम रोते हो, तो इसको अंग्रेजी में बनाएंगे यू वीप, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है, हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। अब जैसे वह जाती है, वह जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे सी गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी गोज, ठीक है। तो मैं आपको HW में कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, उसको जरूर बनाइएगा। जैसे वह गाती है, लिख लीजिए, वह गाती है, वे लिखते हैं, हरी सोता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।